अगर आप किसी भी कमरे में प्रवेश करें और बिना कुछ कहे ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले, अगर लोग आपसे मिलकर तुरंत आपको पसंद करने लगे, अगर आपकी बातों में ऐसा असर हो कि लोग आपको सुनना चाहें, याद रखें और आपके साथ जुड़ना चाहें, तो क्या ये एक जन्मजात टैलेंट है या सीखी जाने वाली स्किल? सच्चाई ये है कि कुछ लोग नेचुरली चार्मिंग नहीं होते, बल्कि उन्होंने लोगों से बात करने की कला को समझा और प्रैक्टिस किया होता है। यही कला आपको भीड़ से अलग बनाती है, रिश्तों को मजबूत करती है और करियर में तेजी से आगे बढ़ाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे शुरू करें, कहीं हम ऑकवर्ड न लगे, और इसी सोच में मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके मिल जाएं, जिनसे आप किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकें, इंस्टेंटली कनेक्शन बना सकें और हर बातचीत में लीड कर सकें? आज हम ऐसी ही एक शानदार किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से सीखने वाले हैं, जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी कम्युनिकेशन ट्रिक्स आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ये सिर्फ बात करने की किताब नहीं है, ये लोगों के दिल जीतने की मास्टर की है। ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन एक ऐसी गाइड है जो हमें सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालना सिखाती है। ये किताब बताती है कि असली सफलता केवल नॉलेज या टैलेंट से नहीं, बल्कि इस बात से आती है कि आप लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे उन्हें महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, और कैसे आप हर सिचुएशन में खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाते ही आपको अच्छा लगता है, जिनसे बात करके आप एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं और जिनकी प्रेजेंस में आप अपने आप खुल जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन की कला है जिसे सीखा जा सकता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले इंप्रेशन बनता है और यही इंप्रेशन आगे का पूरा रिश्ता तय करता है। इसलिए सिर्फ मुस्कान देना ही काफी नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से मुस्कुराना जरूरी है। जब आप किसी की तरफ देखें, एक पल रुकें और फिर दिल से मुस्कुराएं, तो सामने वाला खुद को स्पेशल महसूस करता है। इसी तरह आई कांटेक्ट सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराना है कि आप पूरी तरह उनकी बात में इंटरेस्टेड है। जब आप उनकी बात खत्म होने के बाद भी थोड़ी देर नजर बनाए रखते हैं, तो वो कनेक्शन और गहरा हो जाता है। अच्छी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा सुनने की कला में छुपा है। ज्यादातर लोग बोलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो लोग ट्रूली सक्सेसफुल कम्युनिकेटर होते हैं, वो सुनना जानते हैं। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, उनके शब्दों को पकड़ते हैं और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। कभी कभी सिर्फ उनके आखिरी शब्दों को दोहराना ही उन्हें और खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करता है। यही सिंपल टेक्निक आपको एक ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट बना सकती है। बातचीत में खुद को इंटरेस्टिंग बनाना भी जरूरी है। जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं या कहां से हैं, तो सिर्फ एक छोटा सा जवाब देना बातचीत को खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा रंग, थोड़ी कहानी और थोड़ा इमोशन जोड़ते हैं, तो वही जवाब एंगेजिंग बन जाता है। लोग फैक्ट्स नहीं, स्टोरीज पसंद करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को ऐसे पेश करना सीखिए कि लोग उसे सुनना चाहें। इस किताब का एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, टोन और इमोशन से होता है। जब आप बात करते हैं तो आपका पोस्चर, आपके जेस्चर्स, आपकी आवाज की गति, सब कुछ मिलकर इम्पैक्ट बनाते हैं। अगर आप मोनोटोन में बात करेंगे तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव, एक्सप्रेशंस और पॉजेस का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगी। लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए एम्पैथी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। कुछ लोग विजुअल्स में सोचते हैं, कुछ साउंड्स में और कुछ फीलिंग्स में। अगर आप उनके तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो कनेक्शन तुरंत बनता है। जैसे अगर कोई विजुअल पर्सन है, तो आप देखो, इमेजिन करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे उन्हें लगेगा
कि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने का एक और तरीका है लोगों की छोटी छोटी बातों को याद रखना। जब आप किसी की पसंद, उनके एक्सपीरियंसेस या उनकी कही हुई बातों को याद रखते हैं और बाद में उनका जिक्र करते हैं, तो वो इंसान खुद को बेहद खास महसूस करता है। यही छोटी छोटी चीजें बड़े रिश्तों की नींव बनाती है। कभी भी बातचीत को नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहिए, खासकर सोशल सिचुएशंस में। पार्टीज, गैदरिंग्स या कैजुअल मीटिंग्स हमेशा पॉजिटिव और हल्की फुल्की बातचीत के लिए होती है। बड़े और सफल लोग जानते हैं कि हर जगह हर बात नहीं करनी चाहिए। सही समय और सही जगह का चुनाव कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की तारीफ करना सीखिए, लेकिन सच्चे दिल से। जब आप किसी की जेन्युइनली तारीफ करते हैं तो वो आपके करीब आता है, लेकिन अगर तारीफ बनावटी लगे तो उसका उल्टा असर हो सकता है। इसलिए हमेशा रील और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स दे। फोन पर बात करना भी एक अलग स्किल है। जब सामने वाला आपको देख नहीं सकता तो आपकी आवाज ही आपकी पहचान बन जाती है। आपकी मुस्कान, आपका एटीट्यूड, सब आपकी आवाज में झलकता है। इसलिए फोन पर बात करते समय भी उतनी ही एनर्जी और वार्मथ रखें जितनी आमने सामने बातचीत में रखते हैं। इस किताब का एक गहरा संदेश ये भी है कि कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना होता है। नए शब्द सीखना, नए लोगों से मिलना, नई सिचुएशंस में खुद को डालना। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी आप ट्रूली ग्रो करते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन का असली मकसद सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि सामने वाले को अच्छा महसूस कराना है। जब लोग आपके साथ होते हैं और उन्हें लगता है कि वे इंपॉर्टेंट हैं, सुने जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं, तभी आप एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनते हैं। यही स्किल आपके पर्सनल लाइफ, करियर और हर रिश्ते में आपको आगे ले जाती है। अगर आप इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि लोग आपकी तरफ खींचने लगे हैं, आपकी बातों को महत्व देने लगे हैं और आपके साथ समय बिताना पसंद करने लगे हैं। यही असली मिडास टच है, लोगों के दिल जीतने की कला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रीडर्स ब्रांच पर हम हर हफ्ते आपके लिए नई किताबों से नए सबक लेकर आते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब की गहराई में उतरते हुए। तब तक याद रखिए, पढ़ना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे आसान रास्ता है।